तो वो अपने आप में वो इंडिया अलायंस का अचीवमेंट। पर कांग्रेस करप्ट है ना, क्योंकि ये तो आपका पुराना आरोप था, बीच में आपने थोड़ा अपना टोन नीचे किया, लेकिन अब फिर से लेकिन आपने ये सब कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना शुरू किया है। कांग्रेस भी करप्ट है ना? देखिए उसके प्रमाण तो यही नेशनल हेराल्ड इतना बड़ा जो चल रहा है केस, प्रमाण देखिए। मैं तो दूसरी बात भी कहूंगी, हाँ। मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात होती है कि कांग्रेस के कोई नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं। ये क्या, ये लगता है फिक्सिंग, आपको लगता है मैच फिक्सिंग है? मैंने अभी आपसे वो सवाल पूछा था ना कि अजय माखन केस फाइल करते हैं और एलजी साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आज के नेशनल हेराल्ड केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं के अरेस्ट की झड़ी लग गई और मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, संजय सिंह अरेस्ट हुए, हमारे पार्टी के विजय नायर अरेस्ट हुए, विभव कुमार अरेस्ट हुए। आम आदमी पार्टी के नेता सांस लेते हैं, उनको जेल डाल दिया जाता है, बेल नहीं मिलती है। बार बार एजेंसीज आके कहती हैं कि हम बेल नहीं देंगे। कांग्रेस के कोई नेता अरेस्ट क्यों नहीं होते? नेशनल हेराल्ड केस में कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? अभी रिसेंटली, वो स्कैम है या नहीं है नेशनल हेराल्ड? आपका असेसमेंट क्या है? अभी मैं तो आपको बता रही हूं कि एक्साइज पॉलिसी में भी कोई स्कैम नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, विजय नायर 2 साल जेल में रहे। 1 रुपया भी मिला क्या? नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता जेल नहीं जाता। नेशनल हेराल्ड स्कैम है या नहीं है? देखिए उस पर ये तो एक बार ही जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ट्रायल होगा, तो मैं मानती हूँ कि इस पर कुछ कहना कोर्ट जो करेगा तभी सही रहेगा। मतलब ट्रायल से पहले किसी को भी इनोसेंट या गिल्टी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप दूसरा देखिए, अभी मैं रिसेंटली ये भी पढ़ रही थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की केस की फाइल उसमें तो सब छूट गए, सब छूट गए, वो तो कोर्ट से छूट गए। उसके बाद अभी देखिए एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, एजेंसी कोर्ट के सामने क्या रखती है। अब छगन भुजबल जी के अगर छगन भुजबल जी के केस के कागज गुम सकते हैं और सीबीआई के किसी ऑफिस में आग लग सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस में आग लग सकती है, तो कागज कैसे रहेंगे? आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। इनफैक्ट एक दूसरा वो जो डीएलएफ वाला भी केस था हरियाणा में, जो जिसमें हुड्डा जी वाला, हाँ, रॉबर्ट वाड्रा वाला, वो भी केस बंद हो गया। तो नहीं, बंद नहीं हुआ अभी वो। अच्छा, केस बंद नहीं है। तो इस पर भी ये सब सवाल तो है ही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस का और बीजेपी का। आपने कॉमनवेल्थ स्कैम मुझे याद दिला दिया, मैं उसी पे आने वाला था। कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई, ये बिल्कुल जग जाहिर है कि जब एक एक टोटी 50-50 हज़ार की खरीदी जा रही है, ऐसे ही था उसका, एक टॉयलेट पेपर का रोल 5,000 रुपए का खरीदा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो देखिए ये इसमें आपको मुझको या कुछ बहुत ही प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जरूरत देखने की वो नहीं है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस, ओपन एंड ये तो बिल्कुल टू द नेकेड आई है, दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ छूट तो कैसे गड़बड़ गए है। फिर बताइए कोर्ट से सारे के सारे। मैंने तो कहा ये तो कुछ खास प्यार मोहब्बत है। आपको लग रहा है बीजेपी ने जानबूझकर कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाला करने वालों को छुड़वा दिया? अब ये सवाल तो बनता है, ये ऐसा कैसे है कि आम आदमी पार्टी के नेता बिना किसी प्रूफ के, बिना मैट्रिक ट्रायल तक जाते भी लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं, उनकी बेल को इतना स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। ऐसा कैसे है कि कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट नहीं होता? ये सवाल तो है, आपको भी पूछना चाहिए ये सवाल। नहीं पूछते हैं हम तो, बिल्कुल पूछते हैं।